हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। सो बताना ये व्लॉग कैसा बना है। मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ बनाना। मैंने एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत तो क्या बोलूँ, बट मुझे एडिटिंग इतनी अच्छे से आती नहीं है, फिर भी मैंने की है। सो बताना मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट। आज मुझे रिसेंटली पता चला है कि मुझे घूमने जाना है। बांसवाड़ा में अभी अभी नया ज़ूडियो खुला है, तो वहाँ पे हम सोचा कि थोड़े क्लॉथ्स ले लें, इस वजह से हम जा रहे हैं। तो चलो अब मैं चेंज करके जल्दी से रेडी होती हूँ। एंड टुडे आई वांट टू वियर जीन्स टॉप बिकॉज मेरी मम्मी का ये कहना है कि मैं जीन्स टॉप में एकदम क्यूटी पाई दिखती हूँ। हाँ, अब क्या कर सकते हैं। मुझे ट्रेडिशनल आउटफिट पसंद है, लेकिन मेरी मम्मी का कहना है कि तुझे ट्रेडिशनल अवॉइड करके जीन्स टॉप पहनना चाहिए, थोड़ा वेस्टर्न लुक लेना चाहिए, तो तू ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, क्लियर कर दूँ, मेरी मम्मी की पसंद और मेरी पसंद कभी मैच नहीं हो सकती, कभी नहीं हो पाएगी। बट मैं छोटी थी तब बहुत परेशान करती थी मम्मी को, मम्मी मेरे को ये लेना है, मम्मी को वो लेना है, मेरे को मेरी पसंद से लेने दो। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम क्या उठा लेती थी, जो ट्रेडिशनल मतलब ट्रेंडिंग होता था। तो मेरी मम्मी क्या करती है, जो मुझ पर अच्छा लगता है ना वो ही लेती है। तो अब मैंने अभी से क्या मतलब कर रखा है, मैं कभी भी कपड़े लेने या कुछ भी लेने जाऊंगी तो मम्मी को लेके जाऊंगी। मम्मी शॉपिंग करेगी मेरी, तो उसकी चॉइस नंबर 1 है। मैं जब भी कपड़े लेके आती हूँ मैं बाद में अफसोस करती हूँ, यार कैसे कपड़े ले आई। मम्मी कभी कपड़े लाती है, मैं 100 बार पहनूंगी, मेरे को बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे। फिर जब वो छोटे पड़ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये छोटे क्यों पड़ गए होंगे, काश मैं वापस छोटी हो जाऊँ, मेरे को यही पहनना है। अभी मदर चॉइस फर्स्ट नंबर। तो मैं मम्मी की चॉइस पहनूंगी। मेरी मम्मी ने बोला था ये टी शर्ट और ब्लैक जीन्स अच्छी लगेगी, बट ये टी शर्ट मुझे इतना खास नहीं लग रहा है। मैं है ना मम्मी की चॉइस तो मानूंगी, बट ये ब्लैक टॉप है मेरे पास, एक मिनट बताती हूँ। मैं आपको क्लिप तो नहीं दिखा पाई मैं कैसे रेडी हूँ, बिकॉज लेट हो रहा था, तो इतना सब कुछ कवर कर दिया मेरी मम्मी ने, नहीं तो मैं आपको अच्छे से रेडी होकर दिखाती। बट ओके चलो बाय, अभी लेट हो रहा है। ये इतना सब कुछ कवर मैंने सन टैन की वजह से किया है। वहाँ जाकर तो मैं पूरा ये सब ओपन करने वाली है, नहीं तो ऐसे मैं कहीं भी घूमूंगी तो नहीं भाई साहब, बाल भी खोल दूँगी। सन की वजह से हुआ है ये सब, इस सन की वजह से हुआ है सब। चलो इट्स ओके बाय। अभी हम रास्ते में जा रहे थे, इतना मतलब गाँव का व्यू तो कुछ अलग ही होता है। तो हम अभी बीच में रुके थे, फ्यूल भरवाना था गाड़ी में, तो हम थोड़ी देर के लिए रुके थे और हम पहुंच गए थे ज़ूडियो। तो उसमें आते तो मैंने इतने क्यूट क्यूट से ज्वेलरीज देखी, प्यारी प्यारी क्लेचर्स देखे, लेकिन वो बात अलग है, सब हमारे बजट से बाहर था, तो हमने कुछ भी नहीं खरीदा, बिकॉज ज़ूडियो में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। हमने कुछ भी नहीं खरीदा। ये क्यूट क्यूट से लिप बाम्स थे और मुझे ये शूज़ भी लेने थे, बट मैंने नहीं लिए। ऊपर जाके हमने देखा ज़ूडियो के फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पर तो मेन सेक्शन था, हमारा पोपट हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कांच के सामने अपने को फ्लेक्स कर लेती हूँ अपने आप को। फिर वुमेन सेक्शन में भी थोड़ा फ्लेक्स किया। इन तीनों ड्रेसों में मेरा दिल आ गया था, बट महंगी थी। तो अब हमने ज़ूडियो को बाय करके हम पहुँच गए थे विशाल मेगा मार्ट, बिकॉज़ वो हमारी कम बजट में अच्छे सामान देगा। देख लो, ये मेरे भाई को सबसे ज़्यादा चुल मच रही है वहाँ पे पहले शॉपिंग करनी उसे, इसने बास्केट भी ले ली है। और अब जाते हैं। मेरे को आते ही तुरंत कोम दिख गए। अब लगता है कि पूरा मॉल में मेरे को कुछ भी ढंग का नहीं मिलने वाला है। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है मेरे साथ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टी शर्ट है। ये स्कर्ट और सेट इतना अच्छा था, बट हम विलेज में रहते हैं तो अवॉइड करना पड़ेगा। और मुझे मतलब कुछ पसंद आता है तो प्राइस ज़्यादा होती है, या फिर साइज़ नहीं होती है। ये ट्राउज़र भी है, बट नहीं ले सकती। इतने अच्छे अच्छे जीन्स है, लेकिन मैं ले ही नहीं सकती, मेरी साइज़ ही नहीं मिलती है। एक्चुअली मेरी साइज़ होती है ना, वो जैसे होगी मेरी 25, तो मतलब मेरी 25 और 27 उसके बीच की होगी, 26 होगी। फाइनली आने के बाद मुझे सिर्फ एक टॉप पसंद आ गया, वो ले लिया मैंने। अब मैं स्टेशनरी सेक्शन गई, मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला। मुझे इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें दिखी, बट मुझे एक भी नहीं लेनी थी। तो मुझे इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन मैं ले नहीं सकती, मेरे को पहले से ही मैंने बहुत ज़्यादा पैसे फूकवा दिए, तो अब नहीं। तो इतनी क्यूट क्यूट सी थी,
स्टेशनरी शॉप तो मेरे को क्या पता सारी ही क्यूट लिखती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मैं छोटे बच्चों वाली चीज़ें तो ले नहीं सकती, तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। फिर छोटी छोटी बच्चों वाली बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बट मैं क्या करती, ये भी मुझे मिला बट कुछ काम का नहीं था। जो काम की हो वैसी चीज़ें लेनी। मुझे स्टोरी बुक्स लेनी से थी भी सही, लेकिन बच्चों वाली थी यार, तो मैं कुछ पढ़ने लायक था भी नहीं। मुझे वाइट बोर्ड चाहिए था, उसमें पढ़ाई कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं ली मैंने। तो बहुत सारी चीज़ें देखी बट कुछ तो उसके बाद से हमने विशाल मेगा मार्ट को किया बाय बाय। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। सो हम भुक्कड़ तो नहीं है बट भूख तो लगती है ना यार, तक घुमा। उसके बाद हम आ गए थे लस्सी सेंटर, तो उसमें हर चीज़ मिलती है, बहुत ज़्यादा क्यूट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती। क्या क्यूट यार, मेरे को सारी जगह क्यूट ही दिखता है। तो भूख लग रही थी, अब आ गया पिज़्ज़ा, हर चीज़ मिलती है। हमने डबल चीज़ पिज़्ज़ा, 3 कोल्ड कॉफ़ी और 1 फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया था। इनका मेन्यू हमें समझ में ही नहीं आया, मतलब क्या क्या अजीब व गरीब चीज़ें, मतलब गरीब तो नहीं बट अजीब चीज़ें थी, तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तो कोल्ड कॉफ़ी पी, लेकिन उसमें कॉफ़ी ज़्यादा थी, स्ट्रॉन्ग बन गई थी कोल्ड कॉफ़ी, तो मेरे को इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी। बट पिज़्ज़ा खाया, ये मेरे भाई के लिए फ्रेंच फ्राइज़, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत पसंद है, वो कुछ नहीं खाएगा बस फ्रेंच फ्राइज़ जरूर। तब हम घर के लिए वापस निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में हमें दिखा गोला वाला, तो हम रुक गए और हमने गोला खाया। ये भी इतना खास नहीं था, मेरे को क्या पता क्या है, कुछ भी अच्छा मिल ही नहीं रहा था, ये बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था, तो भाया नहीं, इसका गोला इतना अच्छा नहीं है, तो ट्राई मत करना कभी। नींबू शिकंजी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो भी नहीं। सो अब हम जा रहे हैं वापस घर की ओर, तो भागो 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 भागो। तो अब हम घर आ गए, तो हमने सारी चीज़ें फैला दी, हमें भी खुद को नहीं पता था हम क्या क्या लाए। मुझे तो पता ही नहीं रहता हम क्या क्या लाए भाई साहब। तो मेरे भाई ने बहुत सारी चीज़ें रखी थी, प्रिंकल्स, टेढ़ा मेढ़ा, बहुत सारी चीज़ें रखी थी। और ये मैंने ली थी रामेन, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कैसी बनती है, उसका भी एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी मैं। और ये तो उसे फ्री में मिल गई। डार्क फैंटास्टिक मिला मेरे भाई के लिए, शूज़, कैंडीज़ का पैकेट। सॉरी मैं उस इवनिंग का व्लॉग शूट नहीं कर पाई, बट रात का शूट कर लिया। और अब मैं रात में यहाँ पे बैठ के तारों के नीचे एडिटिंग करने वाली हूँ। सो चलो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, वो थोड़ा सा लेट होगा, तब तक के लिए बाय 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 बाय।